साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में जो कोर्ट केस हैं, चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, जो लगी हुई है 22 तारीख को, उसके लिए साथियों हाई कोर्ट में देखो कोर्ट केस जो है, एक तो आज 51-13 वाला जिसके बारे में चर्चा करूँगा मैं, जो आज 2 बजे उसका निर्णय होना है वो हो जाएगा। और जो तुम्हारा 427 है उसकी लिस्टिंग एप्लीकेशन जो 12 तारीख को लगाई गई थी सिद्धार्थ सिंघल जी के द्वारा, उसकी 15 तारीख को सुनवाई है, वो भी बात करूँगा। और दूसरा जो तुम्हारे 12 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई, 425 और 428, उनकी भी एक साथ सुनवाई होगी। इसके बारे में सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे जो साथियों जो सुप्रीम कोर्ट की टीम है, जो 22 तारीख के लिए अपने जो थर्ड पार्टी के रूप में वकील खड़ा करना चाहती है, उसके लिए आपसे आर्थिक सहयोग अपेक्षित है। ठीक है साथियों। और साथियों ये मुझे पहले भी मालूम नहीं था ये ग्रुप के बारे में, हाई कोर्ट का ग्रुप था उसके बारे में तो मालूम था, लेकिन मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, मैं ये टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ ना, मुझे मालूम होती है कि टेलीग्राम चैनल कौन किसका कहाँ पर है। तो कल मैंने लिंक सेंड करवाया और मेरे को मालूम पड़ा। और बाकी मैं आपको 22 तारीख के लिए सभी लोग जितने भी हम नवचयनित लेखपाल हैं, अगर 500-500 रुपये दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई इस प्रकार से वकील खड़ा हो रहा है हमारी तरफ से और सारी चीज़ हमें हो जाएंगी वहाँ पे, भाई सीधी बात है, 22 तारीख को मेन है और 22 तारीख सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो जाएगा तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है साथियों। और आपका ही सारी चीज़ हैं और कोई मंत्री कोई नेता नहीं है इसमें। ठीक है, कि कोई इससे पूछ के देगा कि उससे पूछ के देगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट की टीम काम कर रही थी, हमने सहयोग किया, एक बार नहीं 2-2 बार किया। तो आज मैंने कल भी कहा था ये एक बार तो हम सहयोग कर सकते हैं। और आराम से सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी नवचयनित लेखपाल हैं, आप अपने हित में किसी के बारे में नहीं कि कोई ये कहेगा तब हम देंगे, वो कहेगा तब हम देंगे, तो आप अपनी कलेक्शन करिए और दीजिए। और इंडिविजुअल दीजिए, चाहे तुम्हारा तहसील स्तर पर दीजिए, चाहे तुम्हारे जिला स्तर पर दीजिए। ठीक है साथियों। तो आपको अपना कलेक्शन करके देना है। और साथियों अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अभी मान लो कि 22 तारीख है, आज हो गई 14। ठीक है, उनको अपना जो वकील वगैरह हैं वो फाइनल करना पड़ेगा। और किसी के लिए कोई देखो, आप लोग सारे जो नवचयनित हैं, ठीक है, आप लेखपाल हो, तो किसी को अपना मंत्री और नेता मत बनाओ कि फालतू में इससे पूछ के देंगे, हम वो कह देगा तब देंगे। आपको क्या मतलब है इस चीज़ से? आपका संज्ञान है थोड़ा, उसको यूज़ करो और आप अपना सारा का सारा जो भी है कलेक्शन अपना दीजिए। 500 रुपये अपेक्षित है आपसे, 500 के ऊपर जितना भी आप सहयोग कर पाओ एससी की टीम का वो करिए। और जिससे क्या होगा, थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी और आप में उनको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। और साथियों उनका सीधा सीधा कहना ये है, मैं कल थोड़ा सा 5-7 मिनट बीसी पे रहा था उनकी पे, तो ज़्यादा सुन नहीं पाया, लेकिन वो चीज़ है कि सीधी बात ये है कि उनका मतलब है कि हमें कोई मतलब नहीं है सो हाई कोर्ट का, वैसे हाई कोर्ट के सब केस निपटते ही जा रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ मतलब है कि हमें हमारी नियुक्ति दी जाए हर हाल में। ठीक है साथियों, यही हमारी अपेक्षा है, यही आपसे सहयोग रखते हैं कि आप भी अगर चाहते हैं कि नियुक्ति मिले 22 को, मतलब ये कोर्ट केस ख़त्म हो जाए, तो आप भी इस चीज़ को सहयोग कीजिए। और बिल्कुल सही बात है साथियों, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग इन लोगों का सपोर्ट करिए थोड़ा सा। और सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर साथियों पछताना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सभी लोगों से, जितने भी नवचयनित लेखपाल हैं, तुम्हारी गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, सभी से अनुरोध है कि आप अपना सहयोग दीजिए, जिससे वहाँ पर थोड़ा मजबूती मिले। ठीक है, जैसे हमने बिना पूछे गछे, मतलब किसी को कहने से थोड़ी ना हाई कोर्ट की टीम को हमने सपोर्ट किया था, हमने तो अपनी मर्जी से किया था ना कि हमको नियुक्ति मिले, हमारे कोर्ट केस खत्म हो। तो इसी प्रकार से उनको भी सहयोग कीजिए। और हमारा कोई दुश्मन नहीं, कोई वो नहीं। और मैं शुरुआत से कहता चला रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टीमें हैं, वो तालमेल बना के काम करें और कोऑर्डिनेशन बना के काम करें, और वो कर भी रही हैं, वो बात अलग है। लेकिन साथियों अब अपना सहयोग आपको सुप्रीम कोर्ट की टीम को देना है। जो भी क्यूआर दीपेश करके उनका क्यूआर कोड है, उस पर आप वो करिए। ठीक है साथियों, तो यही कहना है आपसे। और सबसे पहले इसलिए मैं न्यूज़ लेके आया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की टीम का आप सहयोग कीजिए। ठीक है, और ये हमारा सहयोग है क्योंकि हमें नियुक्ति पे चाहिए, हमें किसी को नेता और मंत्री नहीं बनाना है, सीधी बात ये है। दूसरा साथियों, हम जो लेखपाल में हैं, अब देखो बार बार नए नए कोर्ट केस हो जाते हैं, तो इसी क्रम में लेखपाल भर्ती में 2 नए कोर्ट केस सामने आ रहे हैं। ठीक है साथियों, मैं अब अभी आपको दिखाऊंगा। तो वैसे मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दिए थे, मैंने ट्रैक किया था। तो दोनों जो तुम्हारे जो कोर्ट केस हैं वो मैंने डाले थे, और दोनों कोर्ट केसों का जो पूरा स्टेटस है मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, आपके समक्ष अभी रख रहा हूँ। और अब साथियों जो नए नए कोर्ट केस पढ़ रहे हैं इस भर्ती में, इन लोगों को क्या करना चाहिए? सीधी बात है, इन लोगों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, सीधी बात है। इन लोगों पे मानहानि का दावा तो होना ही चाहिए, केस होना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कैसे कोर्ट कोई केस डाल सकता है? फालतू भर्ती फंसाए जा रहे हैं।
कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का भर्ती फंसाने का तो, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि 21 नवंबर 2023 के बाद का कोई भी कोर्ट केस स्वीकार्य नहीं है, फिर क्यों बार बार ये इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भर्ती को बिल्कुल रद्द कराना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, पर इनको मालूम ही नहीं है, ऐसा होता नहीं है कभी भी, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ पहले स्टेटस इन दोनों कोर्ट केसों के, और शायद ये उसी लेखपाल से ही संबंधित है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो साथियों, एक कोर्ट केस ये है स्पेशल अपील डिफेक्टिव SPLAD है 173/2024। अब आप इस चीज़ को देखोगे, फिलिंग डेट कब की है, 26/2/2024 की, 26 फरवरी को फिल किया है, और रजिस्ट्रेशन डेट है 4/3/2024, और फर्स्ट हियरिंग जो इसकी है 7 मार्च की थी। अब देखो ये वाला जो कोर्ट केस है, अब जो मनवीर करके ये मनवीर अली मुनव्वर अली एंड अदर्स, इन लोगों ने केस किया, 26 लोगों ने। अब देखो साथियों, यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो दिखाना है, ये समझो यहाँ पे जो आपके एडवोकेट यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश एंड 2 अदर्स, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यही वाला है, और तुम्हारा एग्जामिनेशन कंट्रोलर ये प्रकार के दिया गया है, और सिद्धार्थ सिंघल जी यहाँ पर ये देखो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये कोर्ट केस भी इनके द्वारा किया गया है, लेकिन वो तो बात हकीकत है कि 21 नवंबर 2023 के बाद का कोई कोर्ट केस कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग का मैटर है। लेकिन साथियों, इन लोगों को जब तक आप सबक नहीं सिखाओगे तब तक इस चीज़ पे काम नहीं चलेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टीम अगर सुन रही है मेरे को, तो साथियों इन चीज़ों पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, और सहयोग की बात होगी तो हम करेंगे सहयोग, ठीक है। लेकिन आप इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। एक देखो ये कोर्ट केस है, और ये भी 208, और ये भी देखो रजिस्ट्रेशन कब हुआ है इसका, 208/2024, और ये तुम्हारा फिलिंग डेट कितनी है, 1/3/2024, मतलब मार्च में हुआ है, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 12/3/2024, मतलब परसों की डेट है। और ये भी सेम अगर देखोगे नीचे, और तो यही वही चीज़ है पूरी की पूरी। अब इसमें कितना है, नितिन त्रिपाठी एंड 13 अदर्स, और देखो यहाँ पर क्या, सिद्धार्थ सिंघल जी, ठीक है साथियों। तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, इन लोगों से पूछना तो चाहिए एक बार। और ये देखो वहाँ पर जाएंगे कोर्ट में, तो 21 नवंबर 2023 के जो मैंने आपको एक ऑर्डर दिखाया था, जो कल ऑर्डर आया था, तो वो तो वहाँ से हो ही जाएगा। जैसे कल एक ऑर्डर आया था, उसमें 21/794 वाले में जो ऑर्डर आया था, तो उसमें डायरेक्ट 21/794/2023 वाले में जो ऑर्डर आया था, उसमें उन्होंने डायरेक्ट लगाया कि 21 नवंबर 2023 से बाद के जितने भी कोर्ट केस हैं नल एंड वॉइड हैं वो, ठीक है। तो वहाँ पर तो हो जाएगा तुरंत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों बात ये है कि ये क्यों मतलब लोगों को परेशान करे जा रहे हैं, समझ में ये नहीं आ रहा है, ठीक है साथियों। तो ये दोनों कोर्ट केस थे जो मैंने दिखा दिया आपको, और साथियों थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है साथियों। तो इन लोगों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा फंसे हुए हैं, इसका ये है कि हमें पहले अपनी नियुक्ति लेनी है, उसके बाद इन लोगों को देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथियों जैसे 427 2023 वाला लिस्टिंग एप्लीकेशन 12 तारीख को सिद्धार्थ सिंघल जी और लगाई थी कोर्ट में, तो उसकी सुनवाई 15 मार्च को होनी है, ठीक है साथियों। 15 मार्च को सुनवाई होगी, और उसी दिन डिस्पोज हो जाएगा ये, उसके बाद हमको डेट मिल जाएगी कि किस डेट को ये लगने वाला है। और पॉसिबिलिटी तो यही है कि 2-3 दिन बाद डेट मिल जाए, कम से कम लगभग 20 से पहले, 20 को या तुम्हारा 19 को डेट मिलने की संभावना है। और ये तीनों मतलब फिर ये लगता है मुझको 427, 428 और 425 एक साथ तीनों निपटा दिए जाएंगे, और यही शायद प्लान हो उनका कि एक साथ तीनों कोर्ट केस की सुनवाई हो जाए तो ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। 427, 428 और 425 ये तीनों कोर्ट केस। और आपको मालूम है 428 में और 427 में एक ही प्रश्न है स्टेट बाउंड्री वाला, और 425 में 2 प्रश्न है पूरा और तुम्हारा कन्या विद्याधन, तो ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे। दूसरा, आज इसमें जो विंध्याचल वाला प्रश्न है 5113/2023 में, इसकी सुनवाई आज 2 बजे होनी है, अपेक्षित है। कल ही डिसाइड कर दिया था कोर्ट ने, तो इसकी सुनवाई हो जाएगी, ठीक है साथियों आज, और ऑर्डर भी आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपके समक्ष रख दी, नए कोर्ट केस डाल रहे हैं लोग, फालतू बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं, और पता नहीं क्या इनके मन में है, समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को, बस यही भर्ती मिल रही है इनको, और कोई भर्ती दिख नहीं रही है, मतलब और मतलब इनको। और कल लोग ये भी कह रहे हैं कि अब हम कोई भी, चाहे BDO का DB हो, चाहे तुम्हारा कोई भी भर्ती हो, जैसे जूनियर असिस्टेंट है 1262 टाइपिंग हो, जूनियर असिस्टेंट 5512 की मतलब भर्ती हो, BPO की भर्ती हो, किसी भी भर्ती में को छोड़ेंगे नहीं, सारी भर्तियों में लेखपाल के नवचयनित लेखपाल जो हैं सारे के सारे DB कराएंगे, पेपर देंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि लोग ये परेशान कर रहे हैं तो हम भी परेशान करेंगे। देखो साथियों वो तो बात की बात है, लेकिन साथियों इन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रही हमको, कोई मतलब उद्देश्य ही नहीं है इन लोगों का, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने वीडियो आपको बता दिया,
और सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट की टीम का सहयोग जरूर कीजिए, दोबारा से मैं कह देता हूँ। और साथियों कोई ऐसे मत समझना कि दलाल है कि ये वो है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। हमें सिर्फ, मैंने कल भी कहा था कि नियुक्ति चाहिए हमको, सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद ये है। हम किसी को मंत्री और नेता बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी को भी, ना हाई कोर्ट की टीम को ना सुप्रीम कोर्ट की टीम को। स्वस्फूर्त है ये, और हमने हाई कोर्ट की टीम को खुद अपने मन से किया था सहयोग, तो इसको भी अपने मन से सहयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे कोर्ट के समाप्त हो सकें। ठीक है साथियों, तो यही है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।